गौ माता का आदर सबको करना चाहिए। ये भगवान की भी भगवान है। यह उत्सव रखा गया किस लिए? इसलिए नहीं रखा गया है कि एक अलग से कोई गौशाला खोले और गौशाला खोल करके कुछ गायें उसमें रख लें और फिर एक झंडा लगा करके बैठ जाएं कि हमने इतनी गायों का पालन हम गौशाला में कर रहे हैं, आप लोग दान दीजिए। ध्यान से सुनना, कान खोल करके। गौशाला कोई उपाय नहीं है। उपाय क्या है? उपाय यही है, एक हिंदू और एक गाय, यही उपाय है। घर घर में गौ माता की सेवा हो जाए, घर घर में गैया आ जाए, घर घर में गौ पालन हो जाए, गौ संवर्धन हो जाए, गौ माता की रक्षा हो। भैया जी, अब इतनी गाय नहीं बची हैं कि अलग से गौशाला खोलनी पड़े। माता जी बैठी यहाँ, हमारे रमाकांत भैया जोर शोर से पूरे उत्तर प्रदेश में गौ सेवा का बिगुल बजा रहे हैं। माता जी भी खूब लगी रहती है, इनको सारे आंकड़े पता हैं। अब 10-10 व्यक्ति पर अथवा 100-100 व्यक्ति पर एक एक गाय आ पाएगी, इतनी गाय बची हैं। यदि दिन रात यही स्थिति रही तो कान खोल करके सभी लोग सुन लीजिएगा ध्यान से कि एक दिन अब वो समय आने वाला है कि हमें गौ माता का दर्शन रोड पर नहीं होगा, गौ माता का दर्शन गौशाला में नहीं होगा, फिर गौ माता का दर्शन करने के लिए हमें चिड़ियाघर में जाना पड़ेगा। अब वो समय दूर नहीं है। अभी भी हमारे ऊपर अभी भी समय है कि अभी लोग हम समय पर रहते चेत जाएं। बस इसी उद्देश्य को लेकर के अभी बीच बीच में रोज संत जन आएंगे, गौ माता की महिमा और जो भी गौ माता के ऊपर प्रवचन करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम सबका सुनेंगे। बस यह तो केवल एक कथा का उद्देश्य इसलिए रखा गया है क्योंकि प्रायः यदि हम यहाँ लिख देते केवल गौ माता की महिमा होगी, गौ माता की कथा होती तो कोई सुनने नहीं आता। भागवत जी के नाम से सभी लोग सुनने आते हैं, अरे चलो भागवत जी की कथा हो रही है, तो भागवत जी के नाम से आप सभी लोगों को गौ माता की महिमा सुनाना है। छोटे छोटे जो बच्चे होते ना, शुरू में स्कूल नहीं जाते, छोटे छोटे बच्चे, तो माताएं क्या करती हैं, पहले एक टॉफी दे देती हैं, बेटा जाओ टॉफी मिलेगी, यहाँ से जाओ तो एक टॉफी मिलेगी और वहां स्कूल में जाओगे तो 2 मिलेंगी। तो बेचारा उसी लोभ के कारण, टॉफी के लोभ से वह विद्यालय जाता है, 2-4 दिन जाता है, फिर उसका मन लगने लग जाता है। बस ऐसे ही भागवत जी का तो क्या नाम है, भागवत जी की कथा तो होगी पर उसका मूल उद्देश्य है गौ माता की महिमा को कहना। आपके हृदय में गौ माता 7 दिन के अंदर विराजमान हो जाए। 7 दिन के बाद जब इस पंडाल से आप लोग निकलो तो आप लोगों के मुख पर, आप लोगों के हृदय में केवल गौ माता ही होनी चाहिए, ऐसा यह संकल्प रखा गया है।